रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हमारी भावना है कि हमें भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाएगा। नारायण का जप कर रहे थे मार्कंडेय जी और भगवान महादेव बिना चाहे आ गए। पार्वती जी के सहित नंदी पर सवार उनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया, बिना मांगे आशीर्वाद दिए। जो भगवान श्री हरि का भजन करता है तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, यदि भगवान शिव की प्राप्ति चाहे तो निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। खूब नाम जप करे। संदीप कुमार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति की स्थिति होने के लिए किसी परिस्थिति का होना जरूरी है? क्या कृपा या और तरह की सच्ची शरणागति? कृपा होती ही ऐसी है, क्योंकि सुख पूर्वक शरणागति नहीं होती। सुख में जीव बंधता है, परिवार में, धन में, शरीर में, भोगों में। असली शरणागति तभी होती है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तन, धन सब पूरा भगवान को समर्पित हो जाए। अब ये सुख पूर्वक होना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृपा करें तो ऐसी भी बुद्धि हो जाए, पर ये सुख पूर्वक होता नहीं है। विधान है ऐसा। जब उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, भारी विपत्ति होती है, तब शरणागति, शुद्ध शरणागति होती है कि अब हमारा कोई नहीं। जब कोई हमारा नहीं तब भगवान की शरणागति। जैसे गजेंद्र की शरणागति, द्रौपदी की शरणागति तब तक नहीं हुई जब तक उन्हें पांडवों का भरोसा रहा, सभा का भरोसा रहा, अपने हाथों का भरोसा रहा, दांतों का भरोसा रहा। जब देखा कि अब बिल्कुल, तब हा गोविंद हा द्वारिकावासी। हृदय से पूर्ण शरणागति। संसार में कोई अपना नहीं, संसार का कोई भी सुख नहीं, शरीर भोगने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं रहा, तब ये अहंकारी जीव भगवान की शरण में होता है। और ऐसे में संतों का संग मिल जाए फिर रंग चढ़ जाएगा। जहाँ संतों का संग मिला तहाँ भगवान की शरणागति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भव भी। भगवान का यश सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। तो केवल यश सुनने से बात नहीं बनेगी, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। वैसी परिस्थिति अपने लोग मन से नहीं कर सकते, भगवान विधान करते हैं, तब पूर्ण शरणागति होती है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरे नाम। जो हार जाता है तब शरणागति सही होती है। और जीव तब तक हारता नहीं है जब तक परिस्थिति ना आ जाए। कोई शरणागत कहाँ शरणागत, सब सुन तो रहे। देह हमारा, तन हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, भोग हमारा, परिवार हमारा, सब कहने को है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन अंदर से शरणागति हो जाए। जबान से भले तुम अपना को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से, हृदय से भगवान की शरणागति तभी होती है जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं। अंश जी, यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिता जी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है, इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा, जिसके हम अंश हैं, उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है। हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं, पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया। क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूँ? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा, तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं, जिसमें दुख का लेश ना हो। वो है भगवान।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं, तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गए। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवदा आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, ये आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है, ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसे, बोले बहुत अच्छी। लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है, बोले मीठा है। कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजें जय संता। अनुभव गम्य है, जितना भजन करोगे उतना अनुभव होता जाएगा। जी ऋतु गौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे अलग अलग पंथ के विभिन्न गुरु हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भगवान की विभिन्न उपासना है। जैसे दास भाव की उपासना है, सखा भाव की उपासना है, गोपी भाव की उपासना है, वात्सल्य भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, ब्रह्म भाव की उपासना है। तो पढ़ाई पूर्ण तभी होती है जब हमको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, गणित का भी ज्ञान हो। तो एक ही मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, अलग अलग मास्टर होते हैं। अंग्रेजी के अलग मास्टर होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। ऐसे दास्य भाव के अलग आचार्य हैं, सख्य भाव के अलग आचार्य हैं, सहचरी भाव के अलग आचार्य हैं, गोपी भाव के अलग आचार्य हैं, ब्रह्म भाव के अलग आचार्य हैं। तो वही भगवान विविध उपासनाओं की पूर्णता के लिए विविध आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं और वही अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अब अलग अलग भाव है। हमें लगता है भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमारी ये सिद्धि कैसे हो? तो सखा भाव की उपासना वाले गुरु का हम अनुसरण करेंगे, तभी हम ये सिद्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए विविध गुरुओं के रूप में भगवान ही विराजमान हैं, विविध आचार्यों के रूप में भगवान ही विराजमान हैं। अपने प्रेम का रहस्य स्वयं भगवान गुरुदेव या आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं। तो हो सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं। अखिल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं? उस प्लानिंग को मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी, नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल की नहीं सोचना। हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा, जैसे हम बोले राधा राधा, और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है। जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। मान लो ये वर्तमान का मिनट है, अब इस मिनट में आगे क्या होगा, अगर आगे ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो उसका कोई परिणाम तो रहा नहीं, व्यर्थ है। यार पीछे हमसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका भी कोई सुधार नहीं होगा, वो व्यर्थ है। सुधार होना है, राधा 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 वर्तमान में बोलो और अच्छे कर्म करो, भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर दो। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, प्राप्त जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूंगा।
अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अपना कर्तव्य केवल भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य ना चिंतन हो, केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। किसानी, व्यापार, नौकरी जो भी है, भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक करो, तो मैं तुम्हारा ठेका लेता हूँ तुम्हारे योग क्षेम का। और तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। हमारा बस एक ही कर्तव्य है, वर्तमान में सही आचरण करते हुए भगवान का स्मरण। सही आचरण में जो आप व्यापार कर रहे हो, बेईमानी मत करो। जो आप पद में हो, उस पद का ठीक प्रयोग करो। आप किसान हो तो हर फावड़े पे भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलाओ। बस अपने कर्तव्य का पालन और भगवान का नाम जप वर्तमान में करो, इसी में सब मंगल हो जाएगा। रोहित भट्ट जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देते हैं। माया विस्मृत कर देती, जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे, तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का विज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था? देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था, फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारे हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है वो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण हुआ। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे, उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे, उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है, जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती हैं जो विस्मरण कराए हुए। दैवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है, दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा, वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है। ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है आप कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या नहीं। अपना तो चल ही जाता है, दूसरों को पता चल जाता है, पर अगर ये सब जानना शुरू कर दे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सिद्धियां भी छोड़नी होती हैं। ये सिद्धियां हैं, लाख कोष से कौन व्यक्ति क्या संकल्प करके चल रहा है, तुम क्या सोच करके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कई रूप बना लेना, कई जगह एक ही समय में उपस्थित हो जाना, आकाशचारी दिव्य
महापुरुषों से बात करना, ये सब सिद्धियां हैं। अगर इनको स्वीकार कर ले तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितने भगवान के प्राप्त करने वाले हैं वो सब बिल्कुल दैन्य रहते, पिट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करते। साधारण आदमी अपमान करके चला गया, वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़े भूमा पुरुष भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब सहना होता है। तो माया भगवती का कार्य है विस्मरण करा देना। समझ पा रहे हैं आप जी? डॉक्टर पूजा साक्य जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई गर्भवस्थी स्त्री अपने गर्भकाल व संतान प्राप्ति के बाद श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भगवत प्राप्ति के मार्ग, इनका कहने का भाव है कि अगर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से किसी एक का अनुसरण करने चलते हैं तो क्या भगवत जो उनकी जो संतान होगी तो वो किसी, जैसे भक्ति मार्ग का इनको बालक चाहिए तो भक्ति मार्ग के विषय पढ़ना और उसी विषय, या कर्म मार्ग? बहुत उसमें संस्कार बदलने के लिए पहली बात है कि वो बालक प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है। उसका कई जन्मों का कर्म संस्कार उसके साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नवीन है, वो बहुत पुराना है। शरीर उसका नवीन है। नहीं देखते कि कोई ज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई अज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके बड़े भयानक रोगों से ग्रसित होता है। छोटा बच्चा है, अभी 500 शुगर है उसकी, ये परेशानी वो परेशानी, लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां। ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दे तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ, और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सद्गुण है, वो इसे परिवर्तन, क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बार माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करें, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा, और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था। ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा? मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी यार, सब जाएंगे। तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने सगे हैं और शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी, और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं। इसमें होते हैं वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ,
उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे।